बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है हम बात करेंगे कि गब्बन जानवर यानी प्रेग्नेंट बकरी जो है, अगर हमें ये लगे कि इसके पेट में कीड़े जो हैं, वर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो चुके हैं, तो हम क्या करें। आया कि हम एवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कितना सेव है। पेट के कीड़ों की मेडिसिन डिवर्मिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा साल्ट हम यूज़ करें जो सेव होगा। याद रखिएगा कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं उनके इस्तेमाल से बकरी अबॉर्ट कर देती है, यानी बच्चे गिरा देती है। तो इसलिए ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि हमारी गब्बन बकरियों के साथ ये मसला आ रहा है। तो इसलिए जो है मैं इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो कैप्चर करने जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है, आपने अक्सर जो फार्मर हजरात हैं, जो शौकीन हजरात हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे सुना होगा कि फ्लशिंग प्रोटोकॉल जो है वो बकरी को क्रॉसिंग से पहले देने चाहिए। यानी उसकी डिवर्मिंग इंटरनल एक्सटर्नल यानी पेट के कीड़ों की मेडिसिन और जिल्द का टीका जो है ये लगा लेना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग, जानवर को क्रॉस करवाने से पहले। तो ये इंतहाई एक ज़रूरी चीज़ होती है, ये लाजमी तौर पे कर लेना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब आया कि जाहिर बात है कि इंसान है, इंसान से गफलत हो जाती है, गलती हो जाती है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमने जानवर बाहर से परचेज़ किया, वो गब्बन है, तो हमने ये फील किया कि इसके पेट के अंदर कीड़े हैं, तो देन हम क्या करें। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि जानवर जो है वो डिलीवर करने के करीब है, मतलब कोई 1 महीने का टाइम है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप डिवर्मिंग ना करें। 1 महीना गुजारा कर लें। आप जो है अगर आपको ये लगता है कि गुजारा हो सकता है, वो टाइम गुजार लें। यानी बेहतर ये है, ये मेरा बात करने का मकसद ये है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमें डिवर्मिंग से बचना पड़े। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि हमें ये लगता है कि अभी टाइम भी काफ़ी रहता है और वर्म्स भी इतने हो चुके हैं कि बकरी मेगन करती है, उसके अंदर बाहर निकलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे जो हैं उनको भी फीड नहीं मिलेगी, जानवर भी जो है अपनी प्रॉपर खुराक जो है वो इनटेक नहीं कर सकेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमने करना क्या। एक चीज़ तो माइंड में क्लियर कर लें कि हमने एवरमेक्टिन का इस्तेमाल नहीं करना। एवरमेक्टिन साल्ट जो है, यानी जो जिल्द वाला टीका हम लगाते हैं खलड़ी के अंदर जेरे जिल्द, वो चुभन पैदा करता है और उससे जो है बकरियां अक्सर अबॉर्ट कर देती हैं। डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि सेफ डोज है, कुछ साल्ट उसमें है भी, लेकिन आपने किसी भी सूरत उसका ये मेरे मुताबिक ही है, क्योंकि मैंने उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। अक्सर दोस्तों ने डॉक्टर हजरात के कहने के ऊपर उसका इस्तेमाल किया, लेकिन नताइज जो हैं वो बच्चे गिराने की सूरत में सामने आए, अबॉर्ट हो गए। तो इसलिए हमने उस इंजेक्शन से तो हत्तुल इम्कान बचना है, उसका इस्तेमाल करना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो फिर हमने करना क्या है जी, हमने जो है कुछ साल्ट पेट के कीड़ों की मेडिसिन के ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेव हैं। उनमें एक तो है जी एल्बेंजोल के नाम से साशे आते हैं, यानी छोटा सा साशे होता है जो कि तकरीबन 70 रुपए की रेंज में होगा, आई थिंक, कंफर्म नहीं है मुझे प्राइस, यानी इसके राउंड अबाउट में 70-80 रुपए की रेंज में वो मिल जाता है। वो एक साशे लें, उसे नीम गर्म पानी में, थोड़े से पानी में हल करें और वो अपने जानवर को, अपनी बकरी को जो है वो पिला दें। वो जो है वो एक सेफ डोज है, यानी उससे अबॉर्ट का खतरा नहीं है, आपका जानवर जो है वो बच्चे नहीं गिराएगा। हाँ, अब उसका इस्तेमाल जो है वो किस टाइम पे, खास तौर पे गब्बन जानवर में आपने उसका इस्तेमाल कब करना है। तो आप जो है कोशिश ये करें कि खाली पेट उसका इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ वैसे भी आप जेहन में रख लें कि जब भी हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो खाली पेट जब हम करते हैं तो वो इंटरनल जो फंक्शन है जानवर के, इंसान के, उनके ऊपर ज़्यादा असर दिखाती है। आप जब आपका जानवर चारा शारा खा ले, हाँ इतना ज़रूर करें कि चारा खाते हुए सेंटर में ना दे दें कि ऊपर से भी चारा खाता रहे, पहले भी उसने खाया हुआ है। कोशिश ये करें कि उसका पेट फिल है, यानी रात को बेहतर यह है कि रात को जब आप उसको बंद करने लगें या साइड पे करने लगें, या आपको ये लगे कि अब ये चारा शारा खा चुकी है, तो तब उसका इस्तेमाल करें।
तो आप इसका इस्तेमाल जो है रात में करें, ताकि जानवर को जो है फिर वो 8-10 घंटे रात वाले जो हैं वो इजीली खाली पेट के मिल जाएंगे। यानी खाली पेट से मुराद ये है कि बगैर खुराक खाने के, तो उसका वो जो मेडिसिन का असर जो है वो हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा कि वो बिल्कुल भूखा था जानवर, हमने उस टाइम दिया। यानी बेहतर ये है कि आप रात में ये साशे जानवर को दें। और उसके बाद जो है आपने अगर अपने जानवर को प्रोजेस्टेरॉन नहीं लगाया हुआ, यानी जो हम हमल के बचाव के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के नाम से, वो जो है वो अपने जानवर को जरूर लगाएं। अगर आपने पहले नहीं लगाया हुआ तो जब आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उसी दिन या पहले इंजेक्शन को लगा लें या बाद में लगा लें। यानी प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कर लें। अगर वो थोड़ा बहुत सेफ डोज है, इसमें आपने माइंड के अंदर जो किस तरह की चीज नहीं, लेकिन एल्बेंडोजोल जो है वो बिल्कुल सेफ डोज है। वो हार्श साल्ट नहीं है, यानी सख्त दवाई नहीं है, तेज मेडिसिन नहीं है। इसकी बजाय अगर आप थंडर वगैरह जो टॉप की हमारी मेडिसिन हैं, पंच, इनका यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो ना करें। आप जो है हल्का साल्ट, यानी जो लो कैपेसिटी की मेडिसिन है वो इस्तेमाल करें। एल्बेंडोजोल आप दे सकते हैं। इसी तरीके कार से इसके अलावा भी एक साल्ट है जो कि मैं यूज करता हूं और उसका मैंने देखा है कि साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। ये मैंने इस्तेमाल किया है जी। फार्मूला वही है, ऑक्सफेंडाजोल ट्राइक्लाबेंडाजोल के नाम से, यानी एल्बेंडोजोल से रिलेटेड ही है, वर्सिड नाम से ये मिलता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फायदा होगा, ये पहले लिक्विड शेप में है। वैसे इसको भी आप थोड़े से पानी में हल कर लेंगे क्योंकि ये गाढ़ा लिक्विड है। इसकी जो विस्कोसिटी है, यानी गाढ़ापन जो है वो ज्यादा है। आप थोड़े से नीम गर्म पानी में इसको भी हल कर लेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो पतला जो है वो जानवर को पिलाना फिर आसान होता है। ये जो गाढ़ापन इसके अंदर जो होता है ये फिर तंग करता है पिलाते हुए, यानी जाया होने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप नीम गर्म पानी ले लें, थोड़ा सा, कोई 15-20 ml, उसमें 10-15 ml ये मिलाएं, मिक्स करके जानवर को आप पिला दें रात के टाइम में। तो ये इस तरह के जो साल्ट हैं और भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में। आप देख के आप उनको चेक करें कि ये एल्बेंडोजोल के नाम से जो साशे और ये जो अल्बेंडाजोल फार्मूले में जो मेडिसिन है इसका नुकसान नहीं है। बाकी अगर आप हार्श, यानी आप ये कोशिश करें, क्योंकि जाहिर बात है कि आप किसी से पूछेंगे तो उन्होंने आपको अच्छी मेडिसिन ही बतानी है, लेकिन गब्बर जानवर के ऊपर इसका एक्सपीरियंस ना करें। और यही मेडिसिन अपने जानवर को 1 हफ्ते के बाद आप रिपीट फिर कर दें। यानी आपको लगता है ना कि वर्म्स की मिकदार, कीड़ों की मिकदार जिस्म के अंदर ज्यादा है, तो 1 हफ्ते के बाद इसी तरीकेकार से रात को आप फिर उसका इस्तेमाल कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी हार्श मेडिसिन ना करें, या फिर बच्चों की कुछ मेडिसिन होती हैं, आप इंसानी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे ना, बच्चे के लिए बच्चे की डिवर्मिंग के नाम से मुख्तलिफ अकसाम के सिरप हैं, 1 डोज के नाम से मिल जाते हैं, 1 ही डोज होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नुकसान नहीं करते। तो लिहाजा आप कोशिश, मैं एंड पे कंक्लूजन यही निकालूंगा कि कोशिश यही करेंगे, हमें जो है पहले ही क्रॉसिंग से पहले ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, किसी वजह से खदशात ये सामने आए कि गबन बकरी के पेट में कीड़े हैं, तो फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिस तरीके से बताई हैं, इस तरीक़ेकार से इस्तेमाल कर लें, ये सेफ डोज। लेकिन कतन मैं फिर कहूँगा एवरबैक्टन जिल्द के टीके का इस्तेमाल कभी ना करें, कोई मर्जी आपको मशवरा देता रहे। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।